नमस्कार, वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को कवर करने से पहले हम रोज एक मोटिवेशनल लाइन डिस्कस करते हैं और आज का मोटिवेशनल कोट्स है, आपका सबसे बड़ा शत्रु आलस है। अगर जिंदगी में आप कुछ नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आलस्य को खत्म करना होगा। आप सभी जानते हैं कि आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु भी माना जाता है और हमारे रोजमर्रा का जो जीवन होता है और अगर हमारी पढ़ाई का भी जो शेड्यूल होता है उसमें भी आलस्य सबसे बड़ी बाधा बनता है और इसी वजह से हम हमारा शेड्यूल मैनेज नहीं कर पाते हैं और जो कंपटीशन एग्जाम में जो हमारे पीछे रहने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो आलस्य ही। अगर आपने आलस्य पर विजय पा ली तो आप यूँ समझे कि आपके जो मंजिल, जो आपके टारगेट है, उसका आपने आधा सफ़र यूँ ही तय कर लिया है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम आज के करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स बाय योगी सुपर 10 डेली एमसीक्यू सीरीज। इसमें हम रोज़ 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और इन एमसीक्यूज को हम बारीकी से, रेशनल तरीके से और बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से हम रोज़ इसको डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में चेरी की मिस्र किस्म का निर्यात किस शहर को किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। जो दुबई शहर है वहाँ पे चेरी की मिस्र किस्म को निर्यात किया गया था और आप सभी को पता है जो ये दुबई है ये यूएई देश है, वहाँ पे उसकी एक सिटी है और यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। अब हम बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो ये चेरी की जो मिस्र किस्म है इसका जो निर्यात है वो श्रीनगर से दुबई में किया गया था और ये एपिडा की सहायता से किया गया था। अब हम एपिडा के बारे में देखते कि ये एपिडा क्या होता है। जो कृषि के जो उत्पाद है उनको निर्यात के लिए जो बढ़ावा देने के लिए संस्था है, ये एक जिम्मेदार संस्था के रूप में एपिडा कार्य करता है और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियमन विकास प्राधिकरण के तहत इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। जो ये मिस्री किस्म है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें खनिज के अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मार्केट में मांग बहुत अधिक रहती है और विश्व का 95% उत्पादन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चेरी और इससे रिलेटेड किस्मों का होता है। इटली, डबल मखमली और मिस्री, ये चार यहाँ पे इसकी जो किस्में हैं अलग अलग टाइप की, जिसमें इटली, डबल मखमली और मिस्री ये चार अलग अलग किस्में हैं। और जम्मू कश्मीर में इसका सबसे अधिक उत्पादन सियालकोट और शालीमार में होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से भी पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी चर्चा में। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड उसके कल्चर और उसकी भौगोलिक चीज़ों को लेकर या फिर जो इस टाइप के एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपसे आने वाले एग्जाम में किसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका अवेयर होकर इनको तैयार करें। अब हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। चेन्नई फुटबॉल क्लब ने हाल ही में किस गोलकीपर के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, देवजीत मजूमदार। ये जो देवजीत मजूमदार है ये काफ़ी अनुभवी गोलकीपर है और इससे पहले ये एससी ईस्ट बंगाल यानी स्पोर्ट्स क्लब ईस्ट बंगाल क्लब से खेलते थे और चेन्नई जो क्लब है ये पेशेवर भारतीय फुटबॉल क्लब है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और अगर इनके जो ऑनर है वो अभिषेक बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, और MS धोनी जिनको आप सभी जानते हैं, और बीटा दानी, ये इस क्लब के मालिक हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। इसको अब हम बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे। युवा उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए खादी प्राकृतिक पेंट इसकी स्थापना की गई है और इसका एकमात्र संचालित जो इकाई है वो जयपुर में है और इसकी सहायता से जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे स्थानीय रोजगार का विकास होगा। और इसके अलावा जो भारत सरकार है इसकी एक महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है और जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है उसको रोकना है और इसको एक वापस रिवर्स करने की एक कोशिश है, जिसमें शहर के लोग गांव में आकर रोजगार प्राप्त करें। ये 8 गुणों से संपन्न एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और
गैर विषैला और गंधहीन है। और जो गांवों में जो किसान है, जो भारत के आत्मनिर्भर भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी का 2022 तक एक टारगेट है किसानों की आय को दोगुना करने का, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। खादी प्राकृतिक पेंट 2 रूपों में उपलब्ध है, डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्सन पेंट। जो ये डिस्टेम्पर पेंट और ये इमल्सन पेंट है, ये जो मार्केट में केमिकल वाले जो हानिकारक पेंट मिलते हैं, हमको इससे ये आधी से भी कम कीमत में अवेलेबल हो जाएंगे। जो डिस्टेम्पर है ये 120 रुपये पर लीटर अब हमको ये अवेलेबल हो जाएंगे, और जो प्लास्टिक इमल्सन पेंट है ये हमको 220 लीटर के आसपास मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस नए मंत्रालय का गठन किया गया। तो आप सभी को पता है हाल ही में जो कल परसों के दिन में यहाँ पे जो भारत के प्रधानमंत्री इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का पुनः विस्तार किया है, और यहाँ पे खादी मंत्रालय, सरकारी मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय, तो इनमें से जो सहकारी मंत्रालय, यहाँ पे ये टाइपिंग में मिस टाइप है, तो जो ये सहकारी मंत्रालय इसका हाल ही में गठन किया गया। अब हम इसके बारे में देखते हैं सहकारी मंत्रालय के बारे में। तो जो ये सहकारी मंत्रालय ये अमित शाह के अंडर में रहेगा, और जो इसका मेन विजन है वो सहकारी से समृद्धि है। जो सहकारी है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सह और कारी ये 2 अलग वर्ड से बना है। सह का मतलब होता है साथ साथ या मिलजुल कर, और कारी का मतलब होता है कार्य करने वाला। तो इसमें जो 2 संगठन होते हैं वो आपस में साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। जो समितियां होती हैं इनकी ये आपस में मिलकर कार्य करती है, और ये समितियां होती है वो एक स्टेट से अलग स्टेट में भी अपने में समन्वय और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से विकास करने का प्रयत्न करती है। और इसके अलावा ये समानता पर आधारित है, जिसमें कोई भी गरीब या ऊंच नीच जैसी कोई भावना नहीं होती है। इसमें सभी लोग इक्वल है, और आर्थिक विकास के माध्यम से इसके द्वारा सामाजिक विकास किया जाता है। इन समितियों का जो मेन लक्ष्य होता है वो लाभ का उद्देश्य नहीं होकर सभी जो समावेशी विकास का इसका जो प्रमुख टारगेट होता है। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और प्रशासनिक, कानूनी एवं नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया। ये बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास में भी सहायता करेगा। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, समावेशी विकास के माध्यम से ये जो अलग अलग राज्यों के बीच में जो समितियां होती है इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन का भी ये काम करेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सरकार द्वारा मत्स्य कृषकों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य सेतु। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, जो मत्स्य पालन होता है, जो मुर्गी पालन होता है, ये भी एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर यानी जो सीफा भुवनेश्वर है, इसने इस ऐप का विकास किया है, और मत्स्य कृषकों के लिए मीठा जल एवं कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से किसानों को एक वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके मदद से किसान विशेषज्ञों से सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि मछलियों को किस तरीके का दाना देना चाहिए, और किस तरीके से जो उत्पादन है उसको किस तरीके से किसान बढ़ा सकता है। इसके लिए एक विशेषज्ञ यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और उन विशेषज्ञों की मदद से किसान बात भी कर सकता है, और जो भी हेल्प होती है वो हेल्प ले सकता है, जिससे किसानों की आय को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अब बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये मुख्यमंत्री 1962 में ये पहली बार लोकसभा के सदस्य बने थे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क है, ये मैंने एक जीके के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे इंक्लूड किया है। गोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, इसकी संख्या सेम है, यानी लोकसभा की भी 3 सीटें और राज्यसभा की भी 3 सीटें, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है। तो हाल ही में जो ताल
ज्वालामुखी है ये मायोन और ताल, ये अलग अलग ज्वालामुखी के प्रकार हैं। तो उसमें जो ताल ज्वालामुखी है इसके फटने का सबसे अधिक संभावना, ये जो ताल ज्वालामुखी होती है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी होती है किसी भी राष्ट्र में। और इसके जो फटने का मेन कारण है कि ये जो फिलीपींस है जो रिंग ऑफ फायर बेल्ट पर ये स्थित है, और इस क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पे जो भूकंप की गतिविधि हमको आए दिन देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका उत्सर्जन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि यहाँ पे ज्वालामुखी फट सकता है। तो ये जो आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इस इमेज में ये ज्वालामुखी इस तरीके से फटता है और उसके बाद इस तरीके से ये लावा बाहर आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा ने अपना एक विजन तैयार किया और उस विजन में यह है कि 2030 तक उड़ीसा को भारत के स्टील हब के रूप में उड़ीसा को पहचान दिलाना है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में अच्छी रैंकिंग में है, और इनका एक विजन है कि उड़ीसा को 2030 तक जो इस्पात के क्षेत्र में एक अच्छी पहचान और एक हब के रूप में स्थापित किया जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में राष्ट्रपति की हत्या के बाद वहां पर आपातकाल घोषित हो गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हैती। हैती एक देश है जहाँ पे जो वहाँ के राष्ट्रपति है उनकी और उनकी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की गई, जिसमें इनके राष्ट्रपति है जो फर्स्ट मैन होते हैं, तो इनकी हत्या हो गई और इनकी जो वाइफ है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। अब हम देखते हैं बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से हैती के बारे में। तो जो हैती है वो कैरिबियन सागर के ग्रेटर एंटिलिस द्वीप समूह में हिस्पेनियोला द्वीप पर स्थित है, और जो इसकी राजधानी है वो पोर्ट ऑफ प्रिंस है, और जो इसके प्रधानमंत्री है वो क्लाउड जोसेफ है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो गोर्दे हैं। जब इस तरीके के देश कभी पॉलिटिकल या किसी तरीके से न्यूज़ में होते हैं तो इनकी मेन न्यूज़ एग्जाम में कभी कभार नहीं पूछी जाती है, और इनकी जो आसपास की जो चीज़ें होती है वो हमको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो कई बार मैंने एसएससी जैसे एग्जामों में देखा है इनकी मुद्रा जैसी इसकी गोर्दे मुद्रा है। तो जब इस तरीके की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई लोगों ने तो आप में से हैती देश का नाम भी पहली बार सुना होगा, तो इस तरीके की जब मुद्रा पूछी जाती है हैती किस देश की मुद्रा है, तो हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया जो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, और ये हर्षवर्धन सिंह जो भारत के पहले के स्वास्थ्य मंत्री थे इनका स्थान लेंगे। और आपको स्पेशल क्वेश्चन ऑफ द डे में ये बताना है कि जो अनुराग ठाकुर है इनको हाल ही में कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इससे रिलेटेड किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।